सोतावा चूरू और हनुमानगढ़ के बीच, जिसमें चूरू टीम की कैप्टन अंशिया ने टॉस जीता और चॉइस से कोर्ट रखा। शुरू होता हुआ मैच इसी के साथ टीम कैप्टन सारिका यादव, हनुमानगढ़ से बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, उतनी ही बेहतरीन कप्तान, पॉइंट की तलाश और शुरुआत अच्छी यहाँ पे हनुमानगढ़ की पॉइंट से शुरुआत की है। और फिर से देखिए चूरू की तरफ से पहली रेड, 1-0 से पीछे चूरू, टॉस जीता अंशिया ने, चॉइस कोर्ट, और यहाँ पे चूरू को शायद नहीं, सारिका फिर से ज़बरदस्त राइडर के रूप में अंडर 19 बालिका वर्ग। और यहाँ पे देखिए फिर से छलांग लगाकर पहुँच गए सफलता के 2 पॉइंट, यहाँ पे 3-0 से आगे इस समय। हनुमानगढ़ लगातार बढ़त बनाने की कोशिश, और यहाँ पे टच किया है तो 1 पॉइंट चूरू के खाते में, पहला पॉइंट। सारिका की चुनौती बड़ी होगी चूरू के सामने, क्योंकि हर मैच में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और आसानी से बाज नहीं आती विपक्षी खिलाड़ियों को। यहाँ पे सेफ आना चाहेंगे। फिर से चूरू की रेडर पॉइंट की तलाश होगी, क्योंकि थोड़ा सा पीछे इस समय शुरुआती दौर खेल का, 3-1 से पीछे चूरू, हनुमानगढ़ 3 चूरू 1। और यहाँ पे ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन धक्का देकर पहुँच गए पॉइंट। तो बराबरी पे आने की कोशिश, कांटे की टक्कर लगभग, और यहाँ पे कैच करने का प्रयास, लेकिन फिर से पहुँच गए 2 पॉइंट। फिर से हनुमानगढ़ के गढ़ में स्कोर 5, जबकि चूरू 2, और यहाँ पे फिर से चूरू के खाते में 1 पॉइंट। सारिका टीम कैप्टन, उदयमान खिलाड़ी, 19 वर्षीय, और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो प्रदर्शन किया है वो काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे टच किया है और फिर से सीधे छलांग अपने कोर्ट में। 6 स्कोर बढ़ता है, इसी के साथ 3 अंकों की बेशकीमती बढ़त है। और यहाँ पे बिल्कुल 1 पॉइंट जाएगा चूरू की चोली में। सारिका लगातार रेड लेकर आगे बढ़ रही हैं। राज्य स्तरीय 19 आयु वर्ग की छात्रा कबड्डी धौलपुर की सरजमी पे मेजबानी कर रहा धौलपुर। इधर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सारिका यादव टीम कैप्टन, यहाँ पे विश्वास में निर्णायक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाते हुए निर्णायक दोनों ही छोर से पुरुष वर्ग जबकि एडिशनल स्कोरर। और यहाँ पे छलांग 1 पॉइंट की फिर से चूरू के लिए। तो बढ़त ज़्यादा नहीं, रोचक मुकाबला चूरू और हनुमानगढ़ के बीच है। चूरू की टीम निश्चित रूप से यहाँ पे मजबूत इरादों के साथ पहुँची है। चूरू का चूरमा प्रसाद के रूप में या फिर भोजन के रूप में। और ये देखिए सीधे छलांग, लगातार संघर्ष जारी, जीत की किसकी है बारी, ये देखना दिलचस्प। और यहाँ पे शायद मिल जाएगा पॉइंट चूरू को। दोनों ही तरफ से काफ़ी बेहतरीन खेल दिखाया गया है अभी तक, दाद देनी होगी दोनों टीम के खिलाड़ियों की। शानदार प्रदर्शन, और यहाँ पे धक्का देकर देखे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन सारिका रुकने वाली नहीं। लगातार संघर्ष यहाँ पे, और चूरू फिर से पॉइंट की तलाश में सफलता मिली है। 2 पॉइंट चूरू के दामन में देखिए। तो यह है शेखावाटी से चूरू, सिक्कर चूरू झुंझुनू, और यहाँ पे इस बार कामयाब रहे, पुश करते हुए बाहर धकेल दिया। और फिर से देखिए, तो पहली बार सारिका पकड़ी गई रेडर के रूप में, लेकिन यहाँ पे चूरू के पास फिर से 1 पॉइंट हो, और चूरू बढ़त बनाता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा आत्मविश्वास भी निश्चित रूप से बढ़ा होगा। वापस मैच में आया है और पहुँच गई पाँव से, 1 पॉइंट का दांव लगाया। तो कड़ा टक्कर यहाँ पे, आसान नहीं, ऊँट किस करोट बैठेगा कहना बहुत मुश्किल। यहाँ पे कैच किया, बहुत ही शानदार ब्लॉक, शानदार तारतम्यता। तो बेहद रोमांचक मुकाबला। 19 वर्षीय छात्रा वर्ग राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी, फिर से थोड़ा सा रक्षात्मक रुख होने की कोशिश। निर्णायक के रूप में बहुत भूमिका निभा रहे हैं सुजाना राम जी, लगातार टकटकी लगाए हुए और उनका साथ दे रहे हैं जयपुर से, जो कि ठीक सामने आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पहुँच गए 2 या 1 पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट की तलाश होगी शायद 8 नंबर की जर्सी में हनुमानगढ़ की तरफ से।
कमाल का प्रदर्शन किया हनुमानगढ़ की टीम ने, अभी तक अपराजित है। अंडर 19 और अंडर 17 दोनों टीमें लगातार जीत दर्ज कर रही हैं, लेकिन यहाँ चूरू के सामने आसान नहीं होगा। सेफ वापिस एक बार फिर से पॉइंट की तलाश में चूरू। 4 बालिकाएं, थोड़ा सा दबाव बनाया है चूरू ने हनुमानगढ़ के ऊपर, और यहाँ पे धक्का देकर बाहर धकेलने की कोशिश, और रेडर आउट यहाँ पे। तो बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा, लेकिन थोड़ा सा भारी समय चूरू, और ये लीजिए कैच कर लिया है बहुत ही खूबसूरती से। तो चूरू बढ़त बनाता हुआ राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी, और निर्णायकों के लिए बहुत ध्यानपूर्वक रहना पड़ता, आसान नहीं। दोनों टीमों के लिए पारदर्शिता के साथ निर्णायक की भूमिका निभाते हुए राजेश जी जो कि जयपुर से हैं, पिंक सिटी। सुजाना राम जी देखिए दूसरी छोर पे। बढ़त थोड़ी सी चूरू के पास, सारिका यादव हनुमानगढ़ की कप्तान, लेकिन चूरू की चोली यहाँ पे पहुँच गए लगता है बिल्कुल लक्ष्य तक, और पॉइंट यहाँ पे गए हैं। तो 2 पॉइंट अर्जित किए सारिका ने। कमाल की रेडर हैं, बाज नहीं आती आसानी से। 19 वर्षीय स्टार हनुमानगढ़ की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल 1 पॉइंट फिर से चूरू को। सारिका के ऊपर दारोमदार है हनुमानगढ़ का, क्योंकि हर मैच में लगभग सारिका ने ही टीम की नैया पार लगाई है। क्या फिर से जीत का सिलसिला जारी रख पाएगा हनुमानगढ़? अभी तक अपराजित है, लेकिन चूरू के सामने राह आसान नहीं। मनोवैज्ञानिक बढ़त चूरू के पास है, और गणना में भी पॉइंटों की बात करें थोड़ी सी बढ़त है। तो क्या यहाँ बोनस मिलेगा कि नहीं? चूरू 14 हनुमानगढ़ 13, यानी कि 1 अंक का डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर नहीं कहा जा सकता। बेहद रोमांचक बोनस यहाँ पे। तो स्कोर 15 जा पहुँचा है चूरू का, जबकि हनुमानगढ़ 13। 2 अंकों की बढ़त चूरू की। चमक धौलपुर की धरा पे चमकती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी खेल बाकी है, और यहाँ पे टच करते हुए पहुँचे हैं। 1 पॉइंट जाएगा हनुमानगढ़ के गढ़ में। लगातार गणना करते हुए देखिए स्कोरर के रूप में जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी कमाल की। हनुमानगढ़ इस समय 14 जबकि चूरू 15, और फिर से यहाँ पे मजबूती से थाम लिया, और देखिए ज़बरदस्त वापसी हनुमानगढ़ की। 15-15 दोनों टीमें बराबरी पे। सुपर टेकल 2 ही बालिकाएं, मुश्किल होगा, लेकिन पहुंच गए थोड़ी सी धीमी, और चौका लगा दिया है यहाँ पे सारिका यादव ने, जो कि टीम की कैप्टन। हनुमानगढ़ की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। टीम पर भारी समय दहाई देते हुए टीम को, क्योंकि बढ़त हनुमानगढ़ के पास 6 अंकों की। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू। हनुमानगढ़ 20 जबकि चूरू 14, और यहाँ पे फिर से मजबूती से पकड़ लिया। ग्रेट कमबैक हनुमानगढ़ द्वारा। स्कोर 21 हो चुका है, और जो वापसी की पिछड़ने के बाद वो वाकई काबिल तारीफ। सारिका टीम कैप्टन, और इन्होंने वापसी कराई टीम को, और बोनस लेने में कामयाब रही इसी बीच सारिका। यहाँ पे छलांग लगाई, शायद बोनस मिलना चाहिए। बिल्कुल बोनस अर्जित करने में कामयाब रही चूरू की बालिका। स्कोर 15 जबकि हनुमानगढ़ 21 से 6 पॉइंट की बढ़त। तो मनोबल फिर से बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ का चूरू के सामने। क्या टच किया है? शायद 1 पॉइंट फिर से हनुमानगढ़ को। 22-15, 7 अंकों की बेशकीमती लीड, और दबाव इस समय थोड़ा सा दिखाई देता हुआ चूरू पे। चूरू को वापसी के लिए थोड़ा सा संघर्ष चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से दबाव में पकड़े गए। 23-15 अंशिया टीम की कैप्टन चूरू की तरफ से। उनके नेतृत्व में शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया चूरू ने, लेकिन अब थोड़ा पिछड़ता हुआ। 8 पॉइंटों की बढ़त बढ़ती जा रही है अब, और यहाँ पे गलती की है, और 2 पॉइंट यहाँ फिर से। बेहद रोमांचक मुकाबला चूरूरी शेखावाटी से, और उनके सामने हनुमानगढ़। महत्वपूर्ण मैच। बोनस ज़रूर जीत किया है, लेकिन सुपर टेकल बहुत आसान मौका सारिका के पास। शायद पॉइंट मिलना चाहिए। कैच करने का प्रयास, लेकिन सुरक्षित 1 पॉइंट के साथ हनुमानगढ़। साथ हाफ टाइम पूरा होता हुआ, और दूसरा हाफ इस समय स्टार्ट होता हुआ। साइना बोनस की तलाश में, लेकिन
बढ़त इसमें 11 अंकों की हनुमानगढ़ के पास और कैच कर लिए गए स्कोर। इसी के साथ बढ़ता हुआ 28, माफ़ कीजिए, इसी के साथ चूरू ऑल आउट हो गया तो 3 पॉइंट गए हैं, यानी कि स्कोर बढ़ता हुआ 30 हनुमानगढ़ जबकि 16 चूरू। और इसी बीच एक और पॉइंट अर्जित किया सारिका ने, यानी कि 31-16, 15 अंकों की बढ़त और बढ़त बढ़ती जा रही है। ये अच्छी खबर हनुमानगढ़ के लिए और जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है कैप्टन सारिका यादव की। लाजवाब खिलाड़ी सारिका, शेर की तरह बड़ी बहादुर खिलाड़ी, और उनके खेल ने इस बात को साबित भी किया। ये देखिए छलांग सीधे हनुमानगढ़ में लैंडिंग होती हुई 1 पॉइंट के साथ। और यहाँ पे देखिए 2 नंबर की जर्सी में चूरू बैकफुट पे है। 16 अंकों की बढ़त है। यहाँ पे कैच करने का प्रयास लेकिन पहुँच गई। जैसे 2 पॉइंट मिले हैं तो वापस लौटने के लिए संघर्ष करता हुआ दूसरे हाफ में चूरू। पहले आपने 11 अंकों से पीछे था और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया हाफ की बार। खुश होते हुए चूरू के प्रशंसक। तो यहाँ पे देखिए वापस आने के लिए संघर्ष जारी। क्या पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट पीछे चूरू की चौले में। तो यहाँ पे कोशिश होगी चूरू की, मौका है दबाव बनाने का और कैच कर लिया खूबसूरती से। फिर से देखिए तो वापसी के लिए बहुत शानदार कोशिश चूरू द्वारा और सुपर टेकल 2 ही बालिका। और यहाँ पे सेल्फ आउट हो गई है एक बालिका, इकलौती बालिका, और अब नहीं रोक पाएंगे। और ये लीजिए चौका लगा दिया चूरू की स्टार ने। तो 4 पॉइंट, क्योंकि ऑल आउट यहाँ पे हनुमानगढ़ पहली बार चूरू के सामने। तो अब ज़्यादा अंतर नहीं। एक बार शुरुआत में भी शायद ऑल आउट किया था हनुमानगढ़ को या नहीं, लेकिन अब की बार यहाँ दूसरे हाफ में ऑल आउट जरूर किया है। तो कुछ हद तक वापसी की है चूरू ने, जैसे ही ऑल आउट किया हनुमानगढ़ को। और यहाँ पे फिर से विश्वास नजर आ रहा, लेकिन नहीं, बहुत ही शानदार कबड्डी की बानगी। और यहाँ पे गलती की चकमा दिया सारिका ने, टीम कैप्टन एक और पॉइंट बटोरते हुए। तो पार्वती ने यहाँ पे गलती की और फिर से बढ़त बनाता हुआ और पहुँच गए। बहुत ही शानदार, इसी प्रकार का खेल दिखाना होगा। सुपर रेड यहाँ से शायद 3 या 4 पॉइंट होने चाहिए। इसी के साथ 3 पॉइंट। कमाल का प्रदर्शन चूरू के द्वारा फिर से देखे वापिस आता हुआ मैच में। हालांकि बढ़त अभी भी हनुमानगढ़ की बरकरार, लेकिन ज़्यादा बढ़त नहीं इस समय। वापसी कुछ हद तक की है, वो काफ़ी सराहनीय है। रोमांच बढ़ता हुआ क्योंकि खेल का दूसरा हाफ है। और यहाँ पे पहुँच गए, बहुत लंबी उड़ान भरे और सीधे हनुमानगढ़ में लैंड होते सारिका यादव, टीम कैप्टन। 2 पॉइंट फिर से हनुमानगढ़ को। और सराहना सारिका की करनी होगी। यहाँ पे छलांग लगाए लेकिन करीब जाकर पिछड़ गए। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई देखिए लगातार। में सुजाना राम जी जैसलमेर से, उनका साथ दे रहे हैं जयपुर से ठीक सामने राजेश जी, बेहतरीन भूमिका निभाई है। और देखिए ये सारिका फिर से शेर की तरह छलांग 1 पॉइंट के साथ। तो बढ़त फिर से हनुमानगढ़ की, लेकिन प्रदर्शन कमाल का दोनों टीमों द्वारा। बोनस लेने में कामयाब रही और 3 बालिकाएं हैं। यहाँ दिक्कतों में सारिका के पास मौका, चूरू ने कुछ गलतियां ज़्यादा की, यही नतीजा। और इस बार कैच करने में कामयाब रही सारिका को, शिकंजे में खस लिया चूरू ने। और 2 पॉइंट यहाँ पे सुपर टेकल में बेहतर प्रदर्शन किया और सारिका को दबोच लिया चूरू की चमकते सितारों ने। और यहाँ पे बोनस मिल जाएगा, बोनस फिर से चूरू को। अब मौका है वापिस आने का, बढ़ाते हुए देखिए यहाँ पे ऑडियंस। बेहद रोमांचक मैच चूरू और हनुमानगढ़ के बीच लगातार। 19 वर्षीय छात्रा वर्ग का, और ये मिल गया एक और पॉइंट चूरू को। सारिका को जैसे ही कैच किया, अब रेडर बेहतर नहीं हनुमानगढ़ के पास, ये अच्छी खबर चूरू के लिए। तो मौका है अब कैच करने का, क्योंकि सारिका तो बात नहीं आती आसानी से, लेकिन बाकी खिलाड़ियाँ। तो जब तक सारिका मैदान पे नहीं आएगी चूरू के पास अवसर रहेगा। और फिर से वही गलती हनुमानगढ़ ने, और एक और पॉइंट
चूरू की चोली में। टाइम आउट इसी के साथ हनुमानगढ़ की तरफ से टीम पर भारी दाई देते हुए टीम को, क्योंकि 3 पॉइंट पीछे अब सिर्फ चूरू। वापसी का अवसर होगा चूरू के पास। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू। चूरू 34 से हनुमानगढ़ 37, यानी कि 3 पॉइंट की बढ़त है, लेकिन सारिका अभी कोर्ट पे नहीं। ये अच्छी खबर चूरू की दृष्टि से। रनर आउट इसी के साथ तो चूरू का एक और पॉइंट। अब अवसर है चूरू के पास वापसी का, क्योंकि सुपर टेकल 3 बालिकाएं सारिका मैदान पे नहीं, और अब वापसी का अवसर होगा। थोड़ा ध्यान से रेड दिखानी होगी, लेकिन सेफ ही वापस। तो रेडर के रूप में कमजोरी नजर आ रही है हनुमानगढ़ की तरफ से, क्योंकि सारिका एकमात्र बेहतरीन रेडर। बाकी खिलाड़ियों में इतनी काबिलियत नहीं जितनी कप्तान सारिका यादव ने दिखाई है। और फिर से दबाव में हनुमानगढ़, फिर से सुपर टेकल 4 नंबर 1 नंबर की जर्सी में। तो अवसर यहाँ पे बनाना चाहेगी चूरू की चमकती प्रतिभावान खिलाड़ी, लेकिन सेफ। और फिर से मौके की नज़ाकत में है चूरू, और जैसे यदि कैच करते हैं तो फिर दबाव बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कैच कर लिया गया, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और एक और पॉइंट। और अब देखिए 36-37 यानी 1 पॉइंट की बढ़त। और यहाँ पे 2 बालिकाओं को चौका लगा दिया, और बढ़त इसी के साथ चूरू की। देखिए खुशी का ठिकाना नहीं। फिर से टाइम आउट लिया है, क्योंकि चूरू के पास इस समय बढ़त है। चूरू 40 और हनुमानगढ़ 37। वसुंधरा नागौर से बेहतरीन खिलाड़ी, जो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पहुंचे हैं ऑडियंस। और यहाँ पे पॉइंट सारिका ने फिर से बटोर लिया जैसे ही मैदान पे पहुंची। पॉइंट से शुरुआत की है, 2 पॉइंट की बढ़त है चूरू की चोली में। क्या बढ़त बना पाएगा चूरू? यहाँ पे शायद बोनस की नहीं। और सारिका फिर से 38-40। चूरू के पास 2 पॉइंट की अभी भी बढ़त है, लेकिन सारिका का सामना आसान नहीं होगा। और पहुंच गई पॉइंट फिर से हनुमानगढ़ के गढ़ में। तो वापिस आता हुआ फिर से सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त अब चूरू के पास है। तो सारिका एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, टीम कैप्टन और कप्तान, जो कि नौका को पार लगाने के लिए जाना जाता। टीम की रीड है सारिका यादव। और अब सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त, ज़्यादा नहीं। बेहद रोमांचक मैच राज्य स्तरीय बालिका अंडर 19, और यहाँ पे पहुँच गए। तो वापिस मैच में अब 1 पॉइंट की बढ़त है हनुमानगढ़ के पास, क्योंकि सारिका ने 2 पॉइंट जीत के उससे वापस आ गया। और यहाँ पे सारिका को बाहर कर दिया। ये बहुत बेहतरीन कार्य किया है चूरू की इस बालिका ने। और अब बहुत कम समय बचा, करीब 3 मिनट से कम समय, और बराबरी पे दोनों ही टीमें। पॉइंट जिसको जाएगा शायद बढ़त उसी की होगी। रेडर की कमी होगी इस समय। 1 पॉइंट अभी भी हनुमानगढ़ का ज़्यादा, क्योंकि 42 हनुमानगढ़ 41 है चूरू, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारिका मैदान से बाहर। 1 पॉइंट चाहिए चूरू को बराबरी के लिए, और जैसे ही 2 पॉइंट देंगे तो बढ़त हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्य कह लीजिए, चूरू वापिस मैच में। अंशिया की कप्तानी में चूरू ने क्या वापसी की है, ग्रेट कमबैक। सारिका आउट है, इसलिए ये बड़ी दिक्कत है हनुमानगढ़ को, क्योंकि रेडर नहीं हनुमानगढ़ के पास ज़्यादा अच्छा। और 2 डाई रेड, क्योंकि तीसरी रेड, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है चूरू को। लेकिन सारिका अभी भी मैदान पे नहीं, और कैच करने का प्रयास और रोकने में भी कामयाब। और सारिका मैदान पे आ गई है इसी के साथ। चूरू लगातार ही देते हुए टीम पर भारी, कि 1 पॉइंट पीछे है इस समय। 42 चूरू, 43 हनुमानगढ़। और सारिका जैसे ही मैदान पे पहुंची है, तो दबाव थोड़ा सा चूरू पे नजर आ रहा है। आसान नहीं होगा सारिका को गिरफ्त में लेना। बेहतरीन रेडर, बेहतरीन कप्तान, और उसी के दम पे बढ़त इस समय हनुमानगढ़ के। 1 पॉइंट चाहिए वापसी के लिए चूरू को, समय 2 मिनट से कम। और यहाँ पे मिल गया मौका 1 पॉइंट का, बराबरी पे आता हुआ चूरू 43-43। और यहाँ पे 1 पॉइंट जरूर गंवाया है। क्या यहाँ पे अभी भी
बराबरी पे है मुकाबला और बराबरी पे रहेगा तो टाई होगा मैच। पिछले समय का जाया करते हुए समय बेशकीमती दोनों ही टीमों के लिहाज से, लेकिन चूरू ज्यादा बेहतर मुनाफिम समझ रहा चूरू। इसी के साथ समय समाप्त और लीजिए, इसी के साथ ये मैच चूरू ने अपने नाम कर लिया है पॉइंट से। बहुत ही बढ़िया बढ़त थी 1 अंक की और इसीलिए समय का जाया कर रहे थे, तो खुशी का ठिकाना नहीं चूरू का यहाँ पे। और क्या शानदार वापसी की अंशिया की कप्तानी में, वो लाजवाब खुशी से झूमते हुए झूम बराबर झूम टीम पर भारी। और देखे निर्णायक गण यहाँ पे एक बार फिर धौलपुर की धरा से मैं गजानंद दोबड़ा आपको वापिस ले चलते हैं। शुक्रिया।